खराब हुए और पैसा है, पर वो कहीं ना कहीं हेल्थ में जा रहा है। वो हेल्थ में प्रॉब्लम आती ही है। अगर 8 नंबर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिपीटेटेड हो गया तो एक बार आएगा तो ठीक होगा, एक से ज्यादा बार आएगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं अभी तक जो मैंने चीजें समझाई हैं वो समझ में आई हैं या सभी के ऊपर से निकल गई? आई है सर समझ में। समझ में सर आई सर। बीमारी, सर 888 वगैरह आता है तो ये 8 तो बीमारी आती है क्या? आगे बताऊंगा ना, आगे बताऊंगा। ठीक है। हाँ मतलब वही कि हेल्थ इश्यूज वगैरह ये सब आता है, हाँ क्योंकि मेरे बिल्कुल आएगा। बेटे के आ रहा है ये। हेल्थ इश्यूज आएगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, उसका पढ़ने में मन नहीं करेगा, बेवजह की फालतू की चीजों में जाएगा। जो काम करेगा हाँ उस काम में उसका काम उल्टा हो जाएगा। वो बोलेगा हाँ ऐसा जाएगा ही हो रहा है। उत्तर और पहुंच जाएगा दक्षिण। हाँ सर काफी कुछ मैच कर रहा है। ये अभी तो नॉर्मल है, जब पूरा नंबर दे दोगे तो पूरी कुंडली खुल जाएगी उसकी। ठीक है। तो ये समझ में आया? समझ में आने मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि समझ में आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल दूं, नहीं तो मैं सीधा सीधा बढ़ते चले जाऊं। सर जी आगे बढ़िए, समझ में आ समझ में समझा गया। आ रहा सर। है। आ गया। समझा सर। बोलिए किरण जी, आगे हाँ बढ़े। सर, आप सही कह रहे हो करके। जब मेरा जो नंबर था उसमें 3 टाइम्स 8 था और 3 टाइम्स 4 था। तो अब मैं आईटी फील्ड से हूँ, तो मुझे जॉब में तो बहुत सक्सेस थी, फॉरेन टूर वगैरह वो सब था। लेकिन हद से ज्यादा काम था। मतलब इतना वर्क प्रेशर। मैं उस कंपनी में था जहाँ पे मेरे 500 600 लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं अकेला बैठ के बस काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ऐसी जगह पे जाता था जहाँ पे प्रोजेक्ट पहले से ही फटा हुआ था, और उधर बैठ के मैं फिर वो प्रोजेक्ट को ठीक करने का काम करता था। मतलब स्ट्रेस और काम का वर्कलोड प्रेशर बहुत था। मतलब ये भी एक एक तरह से प्रॉब्लम ही हो गया करके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा। कोई काम आप कर रहे हो वो स्मूथली चल रहा है, आप आराम से बैठे हो, आपका काम हो रहा है। इस दुनिया में भगवान ने ना हमें दुख भोगने के लिए नहीं भेजा है। इस दुनिया में भगवान ने हमको सुख भोगने के लिए भेजा है, परंतु हम अननोइंगली कहीं ना कहीं दुख भोग लेते हैं। ठीक है। और वो दुखों का कारण हम खुद होते हैं और ब्लेम करते हैं भगवान के ऊपर। मैंने कहा ना कि जब आप अपना मोबाइल नंबर बार बार याद करते हो तो यूनिवर्स में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो प्ले चला रहे हो। तो जब आप 88, अब किसी को आपने अपना नंबर बताया, जैसे आपने नंबर बताया, कोई एग्जांपल के तौर पे आपने एक नंबर बताया 988888201818, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन से प्लैनेट के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी जुड़ रही है? 18, 1 किसका है? सूर्य का। और 8 किसका है? शनि का। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आप रात में सो रहे होते हो, जिसको कल हमने मेडिटेशन करवाया था, तो आप अलाइन किससे हो रहे हो? 18 के साथ। तो सूर्य के साथ अलाइन हो रहे हो और शनि के साथ अलाइन हो रहे हो, और बाकी के बीच के प्लेनेट कहाँ गए? तो जब आप बार बार कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो तो वो चीजें आपके साथ मैनिफेस्टेशन पे चली जाती हैं बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हैं? बाय डिफॉल्ट चली जाती है। जब बाय डिफॉल्ट चले जाती है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो प्ले चल रहा है। ऑटो प्ले का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा था, आप रात को सो रहे हो, किसी ने, आपके पड़ोसी आके बोलता है कि भाई साहब आप अपना नंबर दे दो, आप इमीडिएटली बता देते हो, सोचते नहीं हो कि रुक जा 1 मिनट, मेरा नंबर याद नहीं, मैं मोबाइल में देख के बताता हूँ। आप इमीडिएटली बता देते हो। रात में आप सो रहे हो, कॉल आ गया और कोई नंबर आपसे पूछ रहा है, तो आप अपना नंबर इजिली बता देते हो। वो ऑटो प्ले चल रहा है। मतलब वो प्लैनेट आपके बैक हैंड साइड पे बत्ती दे रहे हैं। वो प्लैनेट आपके बैकहैंड साइड पे आपकी पिक्चर बना रहे हैं। आप वो पिक्चर कैसे बना रहे हैं? जिसको हम कहते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लेना, आपके पास एक मेमोरी कार्ड है। उस मेमोरी कार्ड में आज से 10 साल पहले आपको सैड सॉन्ग बहुत पसंद आते थे, क्योंकि उस समय आप दर्द में जी रहे थे। जो टीनेजर होंगे उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, तो वो बेचारे दर्द में जी रहे थे, तो वो सैड सॉन्ग उनको पसंद आ रहे थे। परंतु आज उनकी शादी हो गई, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी है। अब उन्होंने उस पेन ड्राइव को निकाला और अपने सिस्टम पे लगाया, जैसे ही ऑन किया वो सारे के सारे दर्द भरे गाने चल रहे हैं। समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो या तो आप उन सारे दर्द भरे गाने, अब उनको वो दर्द भरे गाने नहीं सुनना, अब उनको कौन से गाने सुनना? रोमांटिक गाने सुनना है, पॉजिटिव गाने सुनना है। तो वो 10 साल पुराने का पैटर्न आज भी आ गया ना।
तो या तो उस मेमोरी कार्ड से सारे के सारे गानों को डिलीट कर दो, या तो आप एक नई पेन ड्राइव ले लो और उसमें पूरे के पूरे नए गाने डाल दो। तो सेम चीज है, आप लोग जितने भी मोबाइल नंबर 10 साल पहले, 5 साल पहले, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर 10 साल से 15 साल से चला रहा होगा। चेंज कर ही लेते बाय डिफॉल्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। हाँ मतलब 100 में 70 लोग आपको मिलेंगे, 30 लोग मिलेंगे जो कंटिन्यू चला रहे हुए, मेरे साथ ये तो 15 साल से चल रहा है, ये तो मैं बंद ही नहीं कर सकता। तो जीवन में तबाही मचा के रखा है उन्होंने, बंद नहीं कर सकते तो तबाही ले लो। तो वो होता है, और जो चेंज कर देता है वो अपनी लाइफ में मजे लेता है, क्योंकि उस साइंस को वो समझ गया। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपके पास में एक मेमोरी कार्ड है, आपने उसमें सेट सॉन्ग डाल रखा, अब उस या तो सेट सॉन्ग को पूरा का पूरा रिमूव कर दो, क्योंकि अभी आपको कौन से गाने सुनने हैं, पॉजिटिव गाने सुनने हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुनना है, मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुनने हैं। और उस समय आपने कौन से गाने सुने थे, नेगेटिव। कभी कभी ये भी होता है, नंबर्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी मैच हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई बहुत बड़ा इमोशनली अत्याचार होता है, मान लीजिए उसने लोन लिया और वो लोन बेचारा नहीं पटा पाया, लोन लिया, लोन नहीं पटा पाया, और उसके हाथ से एक बड़ी चीज निकल गई, वो बेचारा दिल पे पत्थर रख के वो कहता है, तो जब वो लोन पे नंबर लिख रहा होता है ना, तो वो रो रो के लिख रहा होता है, तो वो नंबर्स भी उसके साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। जब वो सिग्नेचर कर रहा होता है ना, तो वो उस भाई ऐसा तो नहीं है कि खींच लेते हैं आके धक्का मार के भगा देते हैं, वहां पे साइन करवाते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन पे, जब लास्ट मोमेंट पे, तो वो आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उस पे वो साइन कर रहा होता है, उस पे वो अपना नंबर डाल रहा होता है। तो उस समय की वो नेगेटिव एनर्जी, उस समय का वो नेगेटिव सिग्नेचर उसके सबकॉन्शियस माइंड में सील मार दिया कि तेरे जीवन में तबाही मचा के रहूंगा। होता है, उस पैटर्न को हम तोड़ते नहीं। जब आप उस पैटर्न को तोड़ दोगे तो एक नया पैटर्न बनाओगे, जैसे मोबाइल का होता है। मोबाइल का जब तक आप पुराना पैटर्न नहीं तोड़ोगे तब तक आप नया बना नहीं सकते। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको नंबर को समझना पड़ेगा, नंबर क्या काम करते हैं, इसलिए आपको पुराने नंबर चेंज करने ही पड़ सकते हैं, और जरूरी भी है चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फाइनल एक नंबर की। जिस भी व्यक्ति के पूरे मोबाइल का टोटल एक आता है, अब टोटल कैसे होगा, मान लो किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर सभी को पता होगा, जैसे हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं, तो पूरे मोबाइल नंबर का टोटल एक आएगा। तो उस व्यक्ति की लाइफ में सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सूर्य की एनर्जी, अब सूर्य की एनर्जी जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो वहां पर उस व्यक्ति के अंदर में ईगो देखा गया है। उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति थोड़ा सा इगोस्टिक हो जाता है, जो भी काम करेगा ईगो से काम करेगा, करना है तो कर, नहीं तो तू देख ले, इस तरीके का उनके अंदर टेंडेंसी आ जाती है। आगे पूरा डिटेल में और भी इसको एक एक चीजों को मैं खोल खोल के बताऊंगा। दो नंबर जब आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। जिस भी व्यक्ति की मोबाइल नंबर पे 2 नंबर आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के मोबाइल में 2 नंबर है और वो व्यापारी है और उसका पैसा किसी ने फंसा रखा है, यकीन मान के चलो वो फोन करेगा ना, सामने वाला बंदा बोलेगा अरे बताओ क्या हुआ, ठीक है भाई 2 दिन के बाद दे देना, 10 दिन के बाद दे देना, वो पैसा वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि वो इमोशनल के साथ कनेक्ट होता है। वो पैसा वो ले ही नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति की अगर मोबाइल टोटल नंबर 2 आता है, टोटल नंबर 2 आएगा, वह व्यक्ति इमोशनल होता है। अगर वो उसको फोन कर रहा है कि भाई तेरे को 10,000 दिया था, 20,000 दिया था, 1 लाख रुपए दिया था, दे रहा है क्या, सामने वाला उसको बोल देगा नहीं रे क्या बताओ, कुछ दिन पहले ही मेरे घर में ये हुआ, चल ठीक है कोई नहीं बाद में दे देना, वो पैसा वसूल ही नहीं कर पाता। उस व्यक्ति को उसका बॉस परेशान करता है। 2 नंबर वाले को लोग परेशान करते हैं, लोग उनको बेवकूफ बनाते हैं। 2 नंबर वाले, जिस भी व्यक्ति के मोबाइल का टोटल नंबर 2 आता है, उन लोगों को बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, और वो आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। उनसे आप फोन पे मांगोगे ना भाई मेरे को 5,000 की जरूरत है, वो तुरंत बोलेगा ठीक है, नहीं होगा ना तो किसी से उधार मांग के देगा, परंतु दे देगा।
2 नंबर वाले ऐसे होते हैं। किसी का है 2 नंबर? पूरे मोबाइल का टोटल 2। अब टोटल 2 मैं बताऊं यस या सर, फिर सभी को पता है? मेरा है सर। टोटल भी है और एक सर। बार बता दीजिए सर जी। टोटल कैसे होता है? टोटल मतलब जैसे मोबाइल, जैसे ये मेरे मोबाइल नंबर है 9522751515, तो 9+5+2+2+7+5+1+5+1 ऐसे करेंगे तो टोटल आएगा। तो पूरे मोबाइल नंबर का टोटल किसी का 2 आ रहा है? यस सर, मेरा। जो मैंने बताया क्या वो सही है? यस सर। वो मैच करता है। और आप अगर उस नंबर को साल भर से ज्यादा यूज कर रहे हो तो समझ लो फुर्सत है। मैं और ऑलमोस्ट आप, अभी मेरा भी 2 आता है 20-22 और साल मैंने यूज भी किया है सर उसको। हाँ जी, मेरा 20 भी साल एक से ऊपर मोबाइल यूज का 2 किया है आ सर। रहा है। एक मिनट दीपक जी, अंबिका जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। वो सर 20 साल से यूज कर रही हूँ मैं। 20 साल से यूज कर रहे हो, 20 साल से बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। कोई भी आपको बेवकूफ यस बना के चला जाता होगा, पैसे ले बना लेता दे। होगा, यस सर। और वो पैसा आप भूल जाओ कि वो कभी वापस करेगा। वापस नहीं आता है सर कभी। आएगा ही नहीं, आप मांग ही नहीं पाओगे। हाँ। आपको लगेगा कि मैं इस व्यक्ति से मांग लूं, पर मांगने पाऊँ, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट है वहां पे। जी दीपक जी, अब आप बोलिए। हाँ जी, मेरे भी एक मोबाइल का नंबर 2 आता है टोटल। मैं भी पैसे नहीं मांग पाता। बिल्कुल, 2 नंबर वाले इमोशनली होते हैं, वो मांग ही नहीं पाते। और कोई बताना चाहेगा 2 नंबर किसी का टोटल? नहीं है बाकी लोगों का? सर मेरा 1 है। तो आपके अंदर में है वो क्वालिटी, ईगो, लीडरशिप, किसी से भी बस बात करोगे तो तुम मेरा काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बता दो, बस इतना, हाँ या ना में जवाब दे दो, ऐसा हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा है सर। वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। नंबर की एनर्जी आपको ना वो दबंग बना देती है। मतलब कैसे दबंग बनाती है? हाँ या ना में जवाब दे दो, बाकी मैं समझ लूंगी, ऐसा होता है। हम्म। सही है? हाँ सर थोड़ा सर सा। जी मेरा जी बोले। सर जी मेरा वो दुबई का नंबर है, तो उसका कोड 056 लगा के उसके बाद हम लोग रेस्ट ऑफ द नंबर बोलते नहीं हैं। नहीं, जीरो तो फाइव मुझे सिक्स को जीरो नहीं फाइव सिक्स लिखना। पर हटा देना है। हाँ हाँ हाँ, आपको टोटल नंबर लेना है, 056 नहीं लेना, क्योंकि वो तो कोड है ना। जैसे हमारे इंडिया में 91 चलता है, तो 91 को हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है जी, कौर मैम नहीं, बताइए। ये इसमें 971 है, उसके बाद और ये है कल अभी सर्विस वर्ड जब 56। हम करेंगे ना तब बता दूंगा। ठीक है, अभी बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जो मैं पिछले तकरीबन 15 साल से तो ज्यादा ही हो गए हैं, और उस नंबर से कनेक्टिविटी भी ऐसी है कि कोई लोग मुझे जो डिस्कनेक्शन में भी आ गए, एड्रेस नहीं पता, लेकिन फोन नंबर सबको टिप पे आता है मेरा, और वो नंबर 20 बन रहा है। और वाकई मैं बहुत इमोशनल हूँ। कोई मेरे से कितना भी बुरा कर जाए, लेकिन मैं फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए खड़ी हो जाती हूँ हर वक्त। तो वो भी तो बेवकूफी है ना। सब डेफिनेटली लोग काम करा लेते हैं। डेफिनेटली। वही कह रहा हूँ, वो भी तो बेवकूफी है कि कोई व्यक्ति आया, आपसे काम करा लिया और बाद में नमस्ते थैंक यू बोल के चले गए। अरे हम बेवकूफ थे क्या? नमस्ते भी वैसे वाला नहीं बोला कि चलो थैंक्स बोले, थैंक यू भी नहीं मिलता, उल्टा, और इतना उल्टा सुनने को मिलता है ना कि और ना, हाँ, ऐसे बैठ जाती हूँ। एक चीज और छूट गई, 2 नंबर वालों के ऊपर कंप्लेन एंड ब्लेम जरूर होता है। बहुत गंदे वाले। आपको, आपके ऊपर, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके ऊपर ब्लेम लगाया जाएगा, भले आपने कुछ नहीं किया, आपने ये काम किया है, हमें पता चला है। एक तो कंप्लेन होगा आपके ऊपर, और दूसरा ब्लेमिंग लगाई जाएगी, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर में ब्लेम लगता ही है, अननोइंगली लगता है। जैसे मतलब ब्लेम तो नहीं लगा, कंप्लेंट लगी। कंप्लेंट भी किस तरीके की, स्टुपिडिटी वाली, कि ऑफिस जाते ही मैंने, जैसे मैं पीएस की जॉब में अभी रही हूँ, अभी 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 डिटेल संभाल लिया। शॉर्ट में, जी जी, क्योंकि आगे क्लास लेनी है हाँ ना? मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि संभाल लिया, लेकिन उसके बाद भी कंप्लेंट ये रही कि इसको और चीज ना पता चल जाएगा, पता चल गया तो इसका जो पोजीशन है वो स्टेबल हो जाएगी। तो उस चीज से डरने के लिए ये सब चीज चला, और फिर भी सबकी हेल्प चलती रही। जी जी ठीक है, चलिए 3 नंबर। मैं ना, देखो, मैं बीच में आप लोगों को अनम्यूट क्यों करता हूँ पता है? ताकि जो मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा रिलेट कर पाऊँ।
बस हाँ या ना में जवाब देके खत्म कर दो। एक्चुअल में क्या होगा ना, जिनका नहीं है वो बोर हो जाते हैं, अरे ये जबरदस्ती का क्यों बोल रहे हैं, आगे पढ़ाने दो, ये हो जाता है, ये सभी के साथ होता है। मैं भी किसी क्लास में रहूंगा और वहां पे बीच में कोई टोक देगा तो मुझे कहेगा ये जबरदस्ती अननेसेसरी क्यों बोल रहे हैं, सर ने हाँ या ना का जवाब बोला और ये खींचे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बस हाँ या ना में अभी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो बोले, सभी को पता है कि मैं कितना समय दे देता हूँ आप लोगों को कितना एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए 3 नंबर, 3 नंबर रिप्रेजेंट, अगर किसी व्यक्ति का पूरा टोटल 3 आता है तो ऐसे व्यक्तियों को नॉलेज की बहुत भूख होती है। ये लोग नॉलेज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, इनको नॉलेज चाहिए रहता है। और ये लोग जहां भी रहते हैं, इनका जहां भी जाएंगे, 3 नंबर वाले जिसका भी होता है ना, इन लोगों को वैल्यू अच्छी मिलती है, 3 लोगों को इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, इनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है। ये लोग जहां जाते हैं वहां पे इनको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, लोग इनकी बातों को रिस्पेक्ट करते हैं। ये फोन पे ही जब अब ये किसी को बताते हैं, सामने वाले व्यक्ति को कह दिया, उस व्यक्ति को ये लोग एक लेवल पे बिठा देते हैं कि हाँ यार इस बंदे में कोई तो क्वालिटी है। अगर वो गलत भी कह रहा है ना, तो लोग उसकी बात को सच मान लेते हैं कि हाँ इन्होंने कहा है मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। 3 नंबर के साथ, और 3 नंबर जो होता है, ये लोगों के अंदर में पीस ऑफ माइंड रहता है, ये जल्दी किसी से उलझते नहीं है, काम से काम रखते हैं, फैमिली के साथ कनेक्शन इनका अच्छा होता है। ठीक है, फैमिली के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। 3 नंबर ये रिप्रेजेंट करता है, परंतु यहाँ पर 3 नंबर का जो पेयरिंग होती है वो देखनी पड़ती है कि पेयरिंग में 3 नंबर कैसे आया है, वो मैं आगे सिखाऊंगा। अगर 1 और 2 की पेयरिंग आ गई है तो इट्स कंफर्टेबल है। अगर पेयरिंग 2 और 1 की आ गई है तो मनी लॉस देता है। 1 और 2 की पेयरिंग आ गई तो अच्छा है, 2 और 1 की पेयरिंग आ गई तो बुरा है। अब यहाँ पे पेयरिंग पे भी बात कर लेते हैं, एक एक करके चलता हूं। किसी व्यक्ति के मोबाइल में अगर 1 और 2 आता है, ओनली 1 और 2 आता है, तो ऐसा व्यक्ति मनी को सेव करके रखता है। 1 और 2 ऐसे व्यक्ति के पास पैसा होता है। दूसरा, इन लोगों को एजुकेशन एंड फाइनेंस स्टेबिलिटी रहती है, सेविंग भी रहेगा, इनका एजुकेशन भी अच्छा रहेगा और इनका फाइनेंशियल भी रहेगा। इनका जो ऑरा रहता है वो अट्रैक्टिव ऑरा रहता है और ये लोग अपने पार्टनर को हेल्प करते हैं। 1 और 2 की बात कर रहा हूं। अब इसी जगह पे पेयरिंग अगर 2 और 1 की आ जाती है तो ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उसके बाद वेस्ट ऑफ मनी, इनका पैसा बर्बाद ही होता है, बेवजह बर्बाद होगा, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, पैसा बर्बाद ही होते रहेगा, हमेशा इनका पैसा बर्बाद होते रहता है। तो है किसी के मोबाइल में 1 और 2 का पेयरिंग? यस या नो का जवाब बस देना, डिटेल में हम नहीं बढ़ेंगे। जी बताए Yes. तृप्ति जी। अनम्यूट है आप। सर हस्बैंड का है। तो 1 और 2 है या 2 और 1 है? 1 and 2 1 and 1 और 2 तो सेविंग इनके ये कर लेते होंगे, फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, और भी पेयरिंग देख मेरी सकते सेविंग हैं। उनकी सेविंग है सर। ओके ओके, ठीक है, आगे सर एक बढ़ेंगे। चीज पूछना था सर, मेरा नंबर 3 है, आप जो 1+2 बोल रहे हो, मतलब लास्ट में 3 कैसे आ रहा है उसके हिसाब से आप बोल रहे हो क्या? 1+2 हाँ या जी, 2+1? टोटल नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 6 में गया ही नहीं, टोटल नंबर 3 की सर बात कर रही हूँ। अभी टोटल नंबर 3 है रश्मि, टोटल नंबर 3, आप 6 पे आगे बढ़ गए जबरदस्ती का। जी राजेंद्र जी बोले। सर ये पेयरिंग जो है वो नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर में 1-2 आना चाहिए या टोटल 1-2 टोटल में आना? भी अगर आएगा तो भी ये प्रॉब्लम देगा और नॉर्मल मोबाइल में भी आएगा तो भी ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, अच्छा सर मेरा क्वेश्चन दूसरा था, मेरा टोटल मोबाइल नंबर 3 है लेकिन आ रहा है 1+2, आप ऐसे करके 3 बोल रहे हो, मैं ये पूछ रही थी। बता रहा हूँ, 1 मिनट देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अगर आपके मोबाइल नंबर पे नॉर्मल 1 और 2 आ रहा है तो भी आपको
तो 1 and 2 आ रहा है, मतलब यह बंदा थोड़ा बहुत सेविंग कर लेगा, फैमिली के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखेगा, हेल्पफुल नेचर होगा। ठीक, अगर मान लो टोटल में आपका 1 2 आ रहा है, जैसे कंजप्शन बनता है ना, जैसे 33 का 6 आ गया, तो वैसे 1 and 2, अब 1 and 2 कैसे आएगा, जब पूरे नंबर आएंगे उसके बाद 1 and 2 आएगा 12, तो उसको देखना है आपने। अगर 21 आ गया, मोबाइल नंबर में 21 आ गया या पेयरिंग में 21 आ गया, तो भी आपने देखना है। ठीक है जी, राजेश जी बोलिए। 57 है, 57 12 आ रहा है, 5 + 7 57 से 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। 5 and 7 का कंजप्शन आएगा, वो आगे बताऊंगा। ठीक है जी, राजेश जी बोले। जी मेरे एक मोबाइल नंबर में है 1 2, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताया वो बिल्कुल सही है। मैच कर रहे हैं। हाँ जी। जी जी, अवेदना मैम बोले। मेरे अपने नंबर में 1 and 2 आ रहा है और मैच कर रहे हैं सारे एट्रीब्यूट, और मेरे मदर के टोटल में 12 आ रहा है, जिनका 3 बनता है वो भी सेम मैच कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ एक दो बातें नहीं मैच करती, बाकी मैच कर बाकी मैच कर रही हैं, ये करती है। मैं इसलिए ना आप लोगों को कह रहा हूँ थोड़ा पार्टिसिपेट करो, ताकि आप लोगों को, दूसरों को भी समझ में आए कि हाँ ये चीजें मैच कर रही हैं, और दूसरों को समझ में आए कि नहीं ये मैच नहीं कर, क्योंकि सर मेरा 3 का एट्रीब्यूट कुछ सर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी दूसरे आगे आगे कंजप्शन में करेगा, अभी नहीं कर रहा है तो आगे करेगा। सर मेरे दूसरे सिम का आ रहा है ये टोटल, मेरा भी 57 से 12 और 3 आ रहा है। 12 and 3, हाँ तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर, काफी। सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी सर। सुप्रिया बोल रहे हैं सर। विजय जी का मैसेज आया है कि सारे लोग पागल हैं, मतलब कुछ ऐसा समथिंग, कुछ गधे हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर। मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं प्रॉपर नहीं बता पाऊंगी सर, लेकिन ये गलत बात है कि ऐसे वो अगर सबको ऐसे बोल रहे हैं, मतलब नहीं समझ में आ रहा तो लोग क्लियर कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ जी। चलिए कोई नहीं, हम टॉपिक में आते हैं। किसी के कमेंट करने से हम अपना वो क्यों करें। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर राहु, मैं इनको चाचा कहता हूँ। ठीक है, राहु चाचा, राहु चाचा जिसकी लाइफ में आ जाते हैं ना, उसकी लाइफ को बहुत अच्छा कर देते हैं। मैं अच्छा मानता हूँ, राहु को बुरा नहीं मानता, और मैं इनको चाचा बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये मेरे सगे हैं। सब आप लोगों के भी सगे हैं। जब इस चीज को समझ जाओगे ना, तो राहु चाचा को सगा ही मानोगे। आज आप लोग मोबाइल पे मुझे देख रहे हो, आप लोग मोबाइल पे काम करते हो, मोबाइल पे फोन करते हो, मोबाइल से पैसा लेते हो, मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते हो, तो राहु चाचा ही तो हैं जो आपको संभाल के रखे हैं। अगर राहु चाचा खराब हो जाएंगे ना, तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। मतलब आप जो नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, फोन पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, और ना जाने कितने सारे यूज कर रहे हो, सब राहु ही तो है। तो राहु जिस भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे आ जाता है, ऐसे लोग मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं। इनको बस पकड़ा दो सेल्स का काम, ऑनलाइन मार्केटिंग में। अगर ये मोबाइल पे गंजे को कंघी बेच देंगे, अंधे को चश्मा बेच देंगे, ठीक है, और जिसके पास ऑलरेडी कपड़ा है उसको डबल कपड़ा बेच देंगे, उसकी वाइफ को भी बेच देंगे, उसके पूरे खानदान को कपड़ा बेच देंगे। मतलब इनका सेल्स जो होता है ना, बड़ा जबरदस्त होता है। आप देखना, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कंपनी वाला कॉल करता है और हम क्या कहते हैं, भाई रख फोन, अभी बाद में बात करेंगे। कई बार होता है ना, हाँ बोलिए, वो इंटरेस्ट आता है, हाँ हाँ अच्छा आप ये बता रहे हो, अच्छा ये बता रहे हो, अच्छा ये बता रहे हो, वो उतनी देर में हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं। ये राहु है। राहु, अगर आपके बिजनेस में आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको पैसा वसूली करवानी है, मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग करवानी है, सेल्स का काम करवाना है ऑनलाइन, 4 नंबर वाला दे देना। वो बंदे को बस बोलना तू फोन करते जा करते जा करते जा, वो धन छापते जाएगा छापते जाएगा। वो झूठ बोलेगा, सच बोलेगा, गलत बोलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका अमाउंट बढ़ा देगा। राहु ये है। राहु के अंदर में मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। जिस भी व्यक्ति के मोबाइल का टोटल नंबर 4 आता है, इन लोगों के अंदर में मार्केटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग
किसी भी चीज को बड़ी आसानी से बेच देते हैं। परंतु इसमें एक दिक्कत ये होती है कि अगर वो व्यक्ति कंटिन्यूअसली इस नंबर को यूज करता है तो वो एडिक्शंस हो जाता है, अल्कोहल पीना चालू कर देता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इनका हार्ट ब्रेक होता है। और 4 नंबर वालों के साथ कभी भी आप सच्ची डील मत करना, बड़ी डील मत करना, नहीं तो पटक देंगे। ये राहु जो होता है ये जाल बिछा के फंसा देता है। मार्केटिंग के लिए अच्छा होता है, सेल्स के लिए अच्छा होता है, परंतु इनके ऊपर विश्वास करना बुरा होता है। समटाइम इट्स कंफर्टेबल, समटाइम इट्स नॉट कंफर्टेबल। ऑनलाइन काम के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अभी मैं नंबर का रिपीट करते जाता हूँ, फिर मैं पेयरिंग का बताते जाऊंगा। 5 नंबर जिस व्यक्ति के मोबाइल नंबर में होता है, टोटल नंबर 5 हो गया। 5 हो सर गया अभी आप जो बता रहे हैं वो टोटल के लिए बता रहे हैं ना, मोबाइल टोटल टोटल के नॉट लिए। वन नंबर। नहीं, टोटल के लिए। ठीक है, तो टोटल 5 जिसका 41 आ जाए या फिर 50 आ जाए, है ना? तो इन लोगों के लिए जो 5 नंबर जो होता है ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी व्यक्ति का मोबाइल में 5 आ जाता है तो वो सेविंग को दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। अब 5 तक ही चलते हैं, फिर हम आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे के एट्रीब्यूट का। अब लिखो थोड़ा सा 1 एंड 3 का पेयरिंग, 1 एंड 3 या 3 एंड 1। अगर जिस भी व्यक्ति के मोबाइल में 1 एंड 3 आ जाता है, अब 1 एंड 3 कैसे, जैसे मेरे मोबाइल में आता है 1515 या फिर 51515, तो किसी के मोबाइल में 1313 आ जाए या 31 आ जाए या 31 आ जाए, समझ रहे जो कहना चाह रहा हूँ, 13 या 31 दोनों आगे या पीछे, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में नॉलेज बहुत अच्छा होता है। 13 और 31 दोनों हो सकते 13 हैं या 31 कोई भी आ जाए, 13 आ जाए या 31 आ जाए, इनके अंदर में नॉलेज बहुत अच्छा होता है। ये लोग बहुत अच्छा, इनके अंदर में नॉलेज के साथ साथ ये लोग किसी अधिकारी पोस्ट के साथ भी कनेक्ट होते हैं। अधिकारी वर्ग के साथ इन लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। नॉलेज में इनको कोई हरा नहीं सकता। 13 आ जाए या 31 आ जाए, नॉलेज में इनको कोई हरा नहीं सकता, और एटीट्यूड में भी इनको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। ये इनका एक प्लस पॉइंट होता है। परंतु माइनस पॉइंट ये होता है कि इन लोगों का हेल्थ का प्रॉब्लम और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देखी जाती है। नॉलेज अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा कैसे होगा वो भी अब उसको रिलेट भी कर देता हूं। अब पति पत्नी के बीच में प्यार जरूरी है या नॉलेज जरूरी है? प्यार। वो वहां पे नॉलेज दे देगा। तो पत्नी बोलेगी तू अपना नॉलेज अपने पास रखना, मेरे को क्या नॉलेज दे रहा है। फिर वो थोड़ा ईगो में आ जाएगा, अच्छा तुमने मेरे नॉलेज को डोमिनेट किया, वो भड़क जाएगा, क्योंकि 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो ईगो आ जाएगा और पंगे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब पंगे हो जाएंगे तो उसका बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, क्योंकि दिमाग में टेंशन रहेगी, और जब टेंशन रहेगी तो जाहिर सी बात है उसको हेल्थ का प्रॉब्लम होगा। तो इन लोगों का नॉलेज अच्छा होता है नो डाउट, परंतु रिलेशनशिप और हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद ये लोग जो होते हैं, ये ज्यादातर जो वर्क करते हैं ना, मोस्टली आप देखोगे जिनका 1-3 का पेयरिंग है या 3-1 का पेयरिंग है, ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा देखे गए हैं। सर मोबाइल नंबर का जो सीरीज होता है उसमें जैसे हम लोगों का यहाँ पे एयरटेल का नंबर होता था 9831, तो ये तो सर बहुत सारे लोगों का ही पहला 4 नंबर 9831 ही होगा। अभी अभी मैं पढ़ाऊंगा रश्मि, अभी आप लिखते चले जाओ बस, ठीक है? अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखो, फिर आपके डाउट में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लोग अपनी जो फील्ड होते हैं ना, अपने फील्ड में ये लोग पॉपुलर होते हैं। ये जिस फील्ड में रहेंगे, अगर मार्केटिंग में है तो ये पॉपुलर होंगे, ये सेल्स में है पॉपुलर होंगे, इनका बिजनेस होगा पॉपुलर होंगे, ये जहां रहेंगे वहां पॉपुलर होंगे।
गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पॉपुलर होते हैं, मतलब इनको लोग पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इनके पास नॉलेज है। और इनके पास क्या आ गया, 1 और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 और 3 रिप्रेजेंट सन और गुरु। सन एंड गुरु को। तो राजा और गुरु, तो राजा और गुरु जहां एक साथ बैठ जाएंगे वहां पर प्रजा खुश रहेगी, तो लोग इनसे खुश रहते हैं। परंतु राजा और गुरु जहां कनेक्ट हो जाएंगे वहां पर गुरु बोलेगा कि तुम विश्राम करने मत जाओ, राजा बोलेगा ठीक है, और पत्नी बोलेगी मैं इतने देर से बैठी हूं और तुम खाना खाने नहीं आ रहे हो, तो झगड़े हो जाएंगे। ठीक, देखो इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप किसी भी व्यक्ति की प्रेडिक्शन करोगे ना, उसके दिमाग की बत्ती हिल जाएगी कि अरे बाप रे, इतना इतना ऑपरेशन तो हमने कभी सीखा ही नहीं। अच्छा, एक चीज, जिन्होंने करी है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मुझे ये बताओ किसी ने इतना लंबा खींच के बताया है? नहीं, कोई भी नंबर के लिए इतना डिटेल नहीं दिया। इतना डिटेल मैंने इसलिए बोला ना आपको पहले कि मैंने सीखा है, लेकिन मुझे वो बहुत टेक्स्ट बुक नॉलेज लगा। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक वाली, यहाँ R&D वाला नॉलेज है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 1 and 4 की। 1 and 4 मतलब 5। 1 and 4 या 4 and 1 या जहाँ 4 भी आ and जाए, 1। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। 1 and 4 या 4 and 1, ये जहां भी आ जाता है इन लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यूज, लीगल नोटिस का आना, बार बार लीगल नोटिस का आना, कोर्ट केस होना, मान सम्मान खराब होना, नेम एंड फेम का खराब होना, और अननेसेसरी लोन। ठीक है, सर ये कौन से unnecessary नंबर का बता रहे हो सर? सॉरी सॉरी, कौन सा 1 नंबर का बता and रहे हो? 4, 1 and 4 या 4 and 1। ठीक है, अब हमने आज जहां तक पढ़ा, हमने पढ़ा 1 2 2 1 3 1 1 3 1 4 और 4 1। तो आप लोग देखो, जितना अभी 2 1 का हो गया था, 3 1 1 3 और 4 1 या 1 4 रिलेट कर पा रहे हो? किसी के मोबाइल नंबर में ऐसा है? यस सर, 3 1 का। सर हाँ, 3 मेरा 1 का एक है जो मेरा ही नंबर है, वो सब सही है एक्सेप्ट दैट मैं गवर्नमेंट कंपनी में नहीं काम करती, प्राइवेट कंपनी में काम करती, लेकिन बहुत बड़ा कंपनी। मतलब है तो आप एक रेपुटेटेड जगह पे हैं, हाँ, बहुत बड़ा आप, कंपनी। आपको लोग रिस्पेक्ट भी करते होंगे आपके नॉलेज और सही, इन सब चीजों पे, है ना? तो रिलेट कर पाए? एकदम। बाकी सब एकदम फिट बैठा। चलिए, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग? सर ये 1 4 के कॉम्बिनेशन तो एकदम ही सही है, पूरे एट्रीब्यूट्स आए हैं। मतलब मेरे फादर का ही था ये नंबर, तो सब इनके साथ ये चीजें हुई है, लीगल इशू, लोन। चलिए, और सर हाँ सर, मेरे हस्बैंड ने अभी एक मोबाइल लिया इंडिया में, उसमें 4 1 है, 441 करके आ रहा है अभी आप एंड में। अभी ना 5th डे की क्लास में बता दूंगा कि क्या अच्छा है। आप लोग रेमेडी। खुद 5वें दिन खुद बोलोगे कि सर ये नंबर अच्छा है, ये नंबर नहीं, ये नंबर खराब है, ये नंबर फेंक दो। 5वें दिन खुद बोलोगे, मुझसे नहीं पूछोगे। अभी आप लोग पूछ रहे हो, जैसे रिस्ट वॉच में थेरेपी के लिए पूछते थे ना सर कौन सी पहने, बट अब आप लोग रिस्ट वॉच थेरेपी आप 70% खुद बता सकते हो कि ये इसके लिए काम करती है। वैसे ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी आप 5th डे में ये बता दोगे कि ये नंबर काम करते, ये बेकार है। ठीक है सर, मेरा भी नंबर 5 आता है, लेकिन ना टोटल 1 4 से 5 आता है। लेकिन जो 1 4 का एट्रीब्यूट बताया है ना, वो मुझसे रिलेट नहीं करता, लेकिन 5 का रिलेट करता है, मतलब टोटल 5 का रिलेट करता है। टोटल 5 का रिलेट करता है, बट 1 4 का नहीं करता। तो ठीक है, आगे आप और भी दूसरे नंबर्स होंगे उसमें, हम आगे बढ़ेंगे उसका। ओके। और किसी का मैच किया 1 4 या 4 1 का? सर 1 मेरे 4 का नहीं हस्बैंड का मैच। है, 1 4 है उसमें, मोबाइल नंबर के नंबर में है। हम्म सॉरी 1 4 नहीं, 1 3।
13 मैच किया? हाँ हाँ सर, वो सेल्स में ही है। और ओके। तो वैसे ही है, बहुत कॉन्फिडेंट वगैरह है, एटीट्यूड वगैरह है, वो सारा है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा होता है उनके बीच में। हाँ फास्ट है एकदम, उनके एक्शंस बहुत फास्ट है, तो पेशेंस नहीं रहता है, वो फास्ट कर देते हैं सारे काम। बहुत बढ़िया। और बताएं। सर सर 3-1 का मुझे मैच। सर मुझे कुछ पूछना है। अभी पूछने वाला मत बोलो, बताने वाला बोलो। नहीं, बस 5 का नॉर्मल है कि जैसे व्हाट्सएप नंबर पे चल रहा है एक नंबर, उसमें 12 आता है, तो वो भी मान्य है, उससे कॉलिंग नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सएप चलता है। नंबर तो देते हो ना लोगों को कि ये मेरा नंबर है, कहीं ना कहीं उस हाँ सर। नंबर के बारे में आप चर्चा तो करते हो ना। नहीं सर, चर्चा नहीं करते, बस वो व्हाट्सएप चलता है और कॉलिंग नंबर दूसरा है। अभी ये आपने प्रश्न डिफरेंट पूछ दिया, ठीक है। चलिए अभी बता ठीक देता है हूँ सर, इसका, बाय। बता देता हूँ। हाँ, और कोई बताए। हाँ जी 5 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरा और बेटी का। मैच कर लेकिन रहा जो हाँ जी 4-1 वो नहीं मैच कर रहा है? वो भी। 4-1 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हम्म। सर एक बार 1-4 के एट्रीब्यूट्स बस। 1-4 का क्या क्या लिखवाया था मैंने? हेल्थ लोन, हेल्थ हेल्थ इश्यूज, लीगल। कोर्ट केस, नेम एंड फेम। लीगल इशू, कोर्ट केस। प्रॉब्लम टू नेम। अननेसेसरी नेम एंड फेम खराब हो नेम एंड फेम नेम एंड फेम खराब होगा। अननेसेसरी लोगों का। तो ऐसा कुछ हुआ है? सर जब मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, लेकिन उनका नंबर जो अभी 41 है वो अभी लिया हुआ, मैं आफ्टर बताऊं, गोइंग टू इंडिया। इसके पहले वाला जो नंबर होगा ना, उसके साथ पुराना नंबर भी आप हमें देंगे ना, तो उससे हम रिलेट करके, अभी तो क्लास का पहला दिन है, अभी तो आप लोग सिर्फ 10% सीखे हो, अभी 90% सीखना बाकी है। 90% जब आप सीख जाओगे ना, आप खुद बोलोगे कि सर ये नंबर के कारण ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, जी बोले। सर मेरा मोबाइल नंबर 50 है, तो 5 के एट्रीब्यूट तो पूरे मैच कर रहे हैं, 4-1 का सिर्फ हेल्थ इशू का मैच कर हाँ हाँ, वो अभी, रहे हैं। टच वुड। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तो ये चीज है, धीरे 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 धीरे, मैंने बताया ना, अभी तो हम पेयरिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ कनेक्टिविटी देखेंगे, कौन सा नंबर किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, कौन से नंबर के एट्रीब्यूट कब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे रश्मि ने एक बात पूछी थी कि कुछ नंबर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे 9313 ये कॉमन है, या 9314 कॉमन है। तो सामने के नंबर 4 नंबर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो उनको छोड़ करके जो हमें चाहिए वो हमें लेना है। मान लो मुझे अच्छी कंसल्टेंसी चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए और फाइनेंस चाहिए, तो 3 पेयरिंग को हम डाल देंगे, बाकी के पेयरिंग को छोड़ देंगे, बट कोशिश ये करेंगे कि पूरी पेयरिंग अच्छी हो। समटाइम ऐसा नहीं होता, बट हो जाता है। लास्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कंपनी है, उस कंपनी में आप जाओ, वीआईपी नंबर सर्च करो, आपको मिल जाता है। और ज्यादा नहीं, वो 500 रुपए 1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। 3 महीने तक, 4 महीने का आप उसको पोस्ट पेड में चलाओ, उसके बाद उसको प्रीपेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जब तक वो नंबर आपकी फ्रिक्वेंसी में मैच हो जाते हैं। सर मेरा